नमस्कार दोस्तों, कल खरखोदा में एक डबल मर्डर हुआ। बाप और बेटे की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे किराए की स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे और ताबड़तोड़ गोलियां मारकर फरार हो गए। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन इस मर्डर के बाद कई अहम खुलासे इस मर्डर में हुए हैं कि बाप और बेटे की हत्या पुरानी रंजिश के तहत की गई थी। किराए की गाड़ी लेकर आए थे किसी खांडा निवासी व्यक्ति की किराए की गाड़ी बताई जा रही है। आजकल सेल्फ ड्राइव पे 2-4-5 हजार रुपए में नई 20-30 लाख रुपए की गाड़ी किराए के लिए मिल जाती है, तो अपराध करना और भी आसान हो गया है। अवैध हथियार था, अवैध हथियार से गोली चलाई गई है। 2 युवकों की पुलिस दावा कर रही है कि पहचान कर ली गई और जल्द ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है, प्रत्यक्षदर्शियों ने जो जानकारी दी, उस जानकारी के अनुसार मामला यह सामने आ रहा है कि पहले फ्लाईओवर के ऊपर से वो जा रहे थे, स्कॉर्पियो गाड़ी से बाइक को टक्कर मार के उनको फ्लाईओवर से नीचे गिराया गया है। लगभग 12-15 फुट ऊपर से वो नीचे गिरे हैं। उसके बाद तब तक गोलियां मारते रहे जब तक उनकी जान नहीं चली गई, और जान जाने के बाद भी उनके हाथ की पल्स चेक करी गई है कि वो मर गए या नहीं मर गए। ये कंफर्म होने के बाद कि हां दोनों की मौत हो चुकी है, तब हत्यारे वहां से भागे हैं। तो उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी डिवाइडर पर चढ़कर रेलिंग से टकराई है। जब उनको लगा कि अब गाड़ी यहां से आगे नहीं जा पाएगी, तो फिर हथियार के बल पर एक बाइक लूटी गई है और उस बाइक पर 3 युवा फरार हुए हैं। यह है खरखोदा के जो कल वारदात हुई थी। 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ खाली है। ये पूरी वारदात है जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई है। अब मामले में एक नया मोड़ आता है कि मोहित के ऊपर 2020 में एक 302 की एफआईआर दर्ज हुई थी और वो लगभग 4 साल जेल में रह के आया था। उसके बाद वो बाहर आया था। बाहर आने के बाद उसके ऊपर एक बार पहले भी फायरिंग हो चुकी थी, लेकिन राजीनामा उस मामले में हो चुका था। कल मोहित अपने पिता के साथ सोनीपत कोर्ट में उसी मामले में पेशी के लिए जा रहा था, लेकिन सोनीपत पहुंचने से पहले ही जैसे ही खरखोदा बाईपास पर पहुंचे तो काली स्कॉर्पियो में सवार होकर आए 3 युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनको मौत के घाट उतार दिया है। मामला रंजिश का था, पुलिस को पहले से पता था। और मोहित जिसकी उम्र 25 साल थी, जो इकलौता वारिस था अपने परिवार का, उसके ऊपर भी हत्या की एक एफआईआर दर्ज थी और 4 साल वो लगभग जेल में भी रह के आया है। अब उनके परिवार में पीछे 2 लोग बचे हैं, एक मोहित की पत्नी जो गर्भवती है और एक मोहित की मां। इसके अलावा एक शादीशुदा बहन, 3 लोग बचे हैं। और उसके दादा की शिकायत के ऊपर जो है अब एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर ली है। और पुलिस का दावा है कि हमने 5 टीमें लगा दी हैं, नाकेबंदी जारी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह दावा खरखोदा सोनीपत पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। ये कल पूरी घटना हुई, लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला पेच, ये चौंकाने वाला बात जो है सामने आई है, वो चौंकाने वाली बात ये है कि आरोपियों ने तब तक गोली मारी जब तक उसकी जान नहीं चली गई, और उसके बाद भी पल्स चेक की कि हां हत्या हो चुकी है, मर चुके हैं, जान जा चुकी है, और कंफर्मेशन के बाद वो उनको छोड़ के गए हैं। मतलब ये पहले से तय था कि जब तक नहीं मरेंगे तब तक मारते रहेंगे और मरने की पुष्टि होने के बाद ही यहां से निकलेंगे। तो ये एक बड़ी जानकारी इसमें सामने आई है। अब तक पूरा एपिसोड हो चुका, 24 घंटे बीत चुके हैं। आप इस मामले के बारे में, इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।